पर चल पड़ते हो। माया का मतलब यह है मां माने नहीं, आया माने आया। ये द्वैतवादी द्वापर युग से ये माया बेटी ना आई होती तो अच्छा था। क्या ये आती है तो क्या करती है? परम पुरुष शिव की कहो या इस दुनिया में मनुष्यात्माओं के बीच में परम पुरुष प्रजापिता आदम एडम को कहो, आदिदेव को कहो, उसकी जो अपरा प्रकृति है, नीचे किस्म की प्रकृति, प्र माने प्रकष्ठ, कृति माने रचना, प्रकष्ठ रचना है, लेकिन है कैसी? ऊंची स्टेज वाली आत्मिक स्थिति में रहने वाली नहीं है, क्योंकि आत्मा का सीधा कनेक्शन होता है ज्ञानेंद्रियों से। तो वो है परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति। प्रकृति का मतलब ही बता दिया, पहले भी बताया था। जैसे परिवार में पिता होता है तो उसकी पहली रचना कौन होती है? माता। तो आत्माओं के हिसाब से कहो परम पिता, तो उसकी भी पहली रचना भी है, अव्वल नंबर, और द्वैम नंबर की भी रचना है। लेकिन दोनों पत्नियां साथ साथ हैं, क्या भेदभाव नहीं करता जाता, दोनों को तरीके से चलाता है। तो वो कौन है? परम पुरुष शिव, आत्माओं का बाप, आत्मा माने पुरुष। तो आत्माओं के बीच में जो परम पुरुष है उसकी पहले नंबर की रचना कौन, दूसरे नंबर की रचना कौन, और दोनों ही इकट्ठी रहती हैं। परा प्रकृति एक, अपरा प्रकृति दो। अरे घर कौन सा एक? मनुष्य सृष्टि का बाप कौन? जिसमें जिसकी गोद में दोनों पत्नियां, राइट साइड की भी तो लेफ्ट साइड की भी। बताओ वो एक बाप कौन जो दोनों पत्नियों को अपने एक ही घर में रखता है? तो वो स्वरूप कौन सा जिसमें दोनों माताएं भी हैं, प्रकृति रूपा, परा प्रकृति भी है, आत्मिक स्टेज में रहने वाली सार है परा प्रकृति का, और अपरा प्रकृति भी है, उसका भी सार है। त्रिमूर्ति में तीन मूर्तियां हो गई।
अभी तक दो ही माताएं थी, शिव तो निराकार है ही। शिवलिंग, उस शिवलिंग में दो माताओं का रूप कौन है? बताओ बताओ बताओ। दो माताओं का रूप, एक ही जलाधारी। जलाधारी कहाँ होती है शिवलिंग में? शिवलिंग अलग होता है, जलाधारी अलग होती है। ये क्या कर रहा है गड़बड़? अरे दोनों माताओं का घर कौन सा है? और बाप भी उस घर में है। तो जो शिवलिंग बताया ना, ये तो सही बताया। वो प्रैक्टिकल रूप तो है इस दुनिया में, लेकिन उसमें बाप कौन और दोनों माताएं कौन, और वो सुप्रीम सोल बाप जिसकी स्मृति में प्रवेश कर जाता है, वो कौन? इस सृष्टि पे सुप्रीम सोल आता है ना, तो आते ही जिसमें प्रवेश करता है पुरुष तन में, आदम में, तो उसका नाम क्या देता है? घंटों लगाते। परम ब्रह्म। क्या नाम देता है? परम ब्रह्म। वो इस दुनिया की ऊंचे से ऊंची हस्ती हो गई। शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग में परा प्रकृति तो है आत्म की स्टेज वाली बिंदु, है ना, और अपरा प्रकृति है जो लिंग बड़ा दिखाते हैं ना। सोमनाथ मंदिर में पत्थर का बड़ा लिंग दिखाते थे, लाल लाल। लाल लाल क्यों? हर चीज पहले सात्विक होती है और बाद में तामसी बन जाती है। इस दुनिया की चीज की बात है। बाकी इस दुनिया से परे जो परम धाम है, आत्मलोक है, आत्माओं के बाप का घर है, शिव का, वो तो एक ही जैसा रहता है, सदा सप्तधाम। उसमें कभी प्रकृति का प्रवेश ही नहीं होता। क्या? कौन सी प्रकृति? जो अपरा प्रकृति है, देह वहन वाली। 5 जड़ तत्व है, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, जिनसे ये देह बनती है, वो वहां प्रवेश नहीं कर सकते। क्या? उसका जो बीज रूप स्वरूप है, जहां से इस सृष्टि की शुरुआत होती है, वो बीज रूप स्वरूप इसी सृष्टि में देह से रह जाता है। और उसी को कहते हैं ब्रह्म। क्या क्या कहते हैं? ब्रह्म। कैसा ब्रह्म? जो देहभान की यादगार है। तो शिवलिंग में बिंदु तो है आत्मिक स्टेज की यादगार, समझ में आया? और जो लिंग बना हुआ है पत्थर का, वो इस देह कहो, पत्थर कहो, मिट्टी कहो, क्योंकि मिट्टी से ही पत्थर बनता है, उसकी यादगार। लिंग अपरा प्रकृति की यादगार, क्योंकि नीची प्रकृति है ना। क्या? नीचे गिर गई। सत्युग के आदि में आत्मस्मृति में थी। क्या?
अपरा प्रकृति भी आत्मिक स्टेज में रहती थी। इसलिए जो भी सृष्टि थी स्वर्ग की, उसमें सारा काम, जैसे परिवार में माँ सारा काम करती है कि नहीं है, ऐसे ही सारी सेवा करती थी। देव आत्माओं को, बच्चों को, जो भगवान के बच्चे हैं वास्तव में स्वर्ग में, उनको कोई काम करना नहीं पड़ता था। वो प्रकृति जैसे दासी थी। जैसे परिवार में दो माताएं विशेष मानी जाती है आज की दुनिया में। एक तो जन्म देने वाली माता, जैसे रानी महारानी होती है, जन्म देती है बच्चे को, फिर उस बच्चे को संभालती कौन है? दाई माँ संभालती है ना। और उसका काम ही होता है सेवा का करना। क्या? सेवाधारी होती है। तो सात्विक रूप में वो अपरा प्रकृति स्वर्ग में जो देव आत्मा रूपी भगवान के बच्चे थे, उनकी पालना करते थे। वो ही प्रकृति ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते भोगते आत्मिक स्टेज से नीचे उतर करके त्रेता के अंत में द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ। इब्राहिम वाली आत्मा आई, द्वैतवाद शुरू किया। वही प्रकृति माता है ना। तो इब्राहिम जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है, वो मनुष्य तन माता बन गई। क्या क्या बन गई? इस्लाम धर्म की माता बन जाती है।